जय माँ बाबा। जय माँ जय माँ जय माँ। आपका नाम है केदार बाबा। यस। आप कहाँ से हैं? आपका आश्रम कहाँ है? वैसे हम गुना से हैं, एमपी में हैं। गुना एक जिला है, बहुत बड़ा शहर है। और अभी इंदौर से और ओंकारेश्वर से। अच्छा। इंदौर में माँ का आश्रम है, ओंकारेश्वर में माँ का आश्रम है। माँ का आश्रम इंदौर में कैसे बना, इसकी एक हिस्ट्री है। जब माँ जब ब्रह्मलीन हुए 82 में, उस समय हम विज्ञान आश्रम में थे। तो उस आश्रम से हमारे साथ एक महापुरुष थे, साधु थे। तो हम दोनों घूमने के लिए निकले, सड़क पर जा रहे थे, एक ही रोड। तो हमारे साथ जो साधु थे, सड़क पर एक जगह हमने देखा, एक बहुत विशाल पीपल का वृक्ष था, अशोक। कोर्ट की वो जगह थी, हाई कोर्ट की। तो हमने मुड़ के देखा और कहा कि बाबा एक बात है, बताऊँ आपको? बताओ। बोले ये जो जगह है, एक माँ के लिए डेस्टिन्ड है। अच्छा। एक विधाता के विधान में लिखा हुआ है कि यहाँ माँ का मंदिर, माँ का आश्रम बनेगा। अच्छा। It was beyond imagination। राइट। तो हमने कहा ये तो संभव ही नहीं है, कोर्ट की जमीन है। सरकारी जमीन होती तब भी एक संभावना थी, कोर्ट की जमीन कैसे मिल सकती है? बोले वो विधान में लिखा हुआ है, होकर ही रहेगा, तो जस्ट मेक एफर्ट फॉर इट। तो द्रविड़ साहब थे अपने, वी द्रविड़, उनसे हमने कहा, तो उन्होंने भी कहा भाई ये कैसे पॉसिबल है, अपन गवर्नमेंट से लेंगे, कोई भी जमीन ले सकते हैं। उनका इतना प्रभाव था, वॉज टोटली ऑनेस्ट पर्सन। लेकिन एक कोर्ट की जमीन नहीं मिल सकती। तो फिर भी उन्होंने कहा भाई एक सिद्ध पुरुष की वाणी है, अपन एफर्ट तो करें। तो उन्होंने ट्रस्ट बनाया 3 लोगों का। फाउंडर ट्रस्टी से हम थे, स्वामी भास्कर जी महाराज थे। अच्छा। और वो वी द्रविड़ थे, हम 3 लोग थे सबसे। अच्छा। ट्रस्ट बन गया, एप्लीकेशन तैयार की, और जबलपुर उसकी हेड ऑफिस था कोर्ट का। तो एप्लीकेशन लेकर के वो जबलपुर गए। उसमें ओझा जी थे वहाँ पे, चीफ जस्टिस, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ओझा जी से जैसे ही उन्होंने कहा द्रविड़ साहब ने कि हमको माँ के लिए एक जगह चाहिए, एट वंस ही एग्रीड विदाउट एनी क्वेश्चन। बोले बहुत अच्छी बात है, माँ का एक स्थान बनेगा। उन्होंने ओके कर दिया। अच्छा, उसका प्रोसेस है, कोर्ट से पहले जमीन एमपी गवर्नमेंट को दी जाती है, गवर्नमेंट को देने के बाद गवर्नमेंट अपने को देती है। तो उन्होंने जब ड्राफ्टिंग किया, ओझा जी ने उसे करवाया, तो उन्होंने क्या लिखा कि ये जमीन हम सियाम माँ के मंदिर के लिए दे रहे हैं। यदि यहाँ माँ का आश्रम और मंदिर नहीं बना तो ये जमीन गवर्नमेंट से हम वापस ले लेंगे। अच्छा। द्रविड़ साहब ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? बोले हम जानते हैं गवर्नमेंट कैसी होती है। अच्छा। वो इसको हथियार लेंगे, तो इसलिए हमने उसको कंडीशन डाल दी कि माँ का आश्रम, माँ का मंदिर बनेगा तो इस प्रकार वो अपने को जमीन मिली। अच्छा। उसमें वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, अर्जुन सिंह जी थे, वो भी माँ के भक्त थे। और वहाँ के कलेक्टर थे अपने योगी जी। तो वो तत्व मैंने कहीं से भी कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। मुख्यमंत्री ने तत्काल यस कर दिया, कलेक्टर ने तत्काल यस कर दिया, सारा का सारा काम विदिन 7 डेज कंप्लीट हो गया। अच्छा। अरे वाह। इस तरह वो आश्रम वहाँ का बना। अच्छा। जब आश्रम बना, हमारी कंडीशन बहुत ही इकोनॉमिकली पुअर थी, कोई पैसा बिल्कुल था नहीं। अच्छा। जब काम शुरू किया तो ये हालत थी कि कोई मजदूर काम कर रहा है और शाम को देने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा अच्छा। यही स्थिति थी वहाँ की। काम किया दिन भर, अब पैसे तो है नहीं। अब वो आगे खड़े सामने खड़ा है, ला पैसे दो। तो जो चमत्कार माँ का शुरू हो गया उस दिन से। तो वो पैसे मांग रहा है, हमारे पास पैसे नहीं, हम सोच रहे हैं कि अब क्या करें, पैसा कहाँ से दें। इतने में सडनली कोई डिवोटी आता है और वो हमारी बातचीत को सुनता है और कहता है क्यों चिंता करते हैं, लो वो दे देता है पैसा। इस तरह सडन। तो ये काम ऐसे हुआ, अपने आप होता चला गया, हो कभी रुका नहीं माँ का काम। ठीक है, ये मिरेकल ओंकारेश्वर में हुआ। अच्छा। ऐसे इंदौर में हुआ। अच्छा। बिना अर्थ के, बिना पैसे के, माँ के संकल्प से वो सारी बस अपने आप होती हुई चली गई। अच्छा अच्छा। आप माँ को कौन से साल में मिले?
वैसे तो हम ये मानते हैं कि 76 में जो माँ का जन्मोत्सव था, हाँ, हरिद्वार में तो हम प्रारंभ से माँ की पूजा करते हैं, देवी माता की भक्त। तो बात कैसे होती है, नवमी थी। नवमी को रात को हमको एक ड्रीम हुआ। हमने क्या देखा कि माँ आई है सपने में। अब तो माँ का नाम भी नहीं जानती थी, ना कभी सुना ना पढ़ा। मतलब आनंदमयी माँ। आनंदमयी माँ, लेकिन पता नहीं कैसे पहचान अपने आप हो जाती भीतर से ही, ये माँ है। माँ आई और उन्होंने हमको कुमकुम टीका लगाया। अरे वाह। और आशीर्वाद दिया। हमने माँ से पूछा कि माँ हमको आत्म साक्षात्कार कब होगा, यही प्रश्न था हमारे। तो माँ ने कहा होगा, कब होगा बोले ये नहीं बता सकते, लेकिन इसी जन्म में होगा। अरे वाह। और माँ ने ऐसे करके आशीर्वाद दिया और वो ड्रीम समाप्त हो गया। जब ड्रीम समाप्त कर जब आँख खुली तो मैं क्या देखा कि उसी दिन सुबह 2 घंटे बाद एक लेटर आया हमारे पास। अच्छा। और उस लेटर में लिखा है कि माँ का जन्मोत्सव कनखल में मनाया जा रहा है, आप चाहें तो आ सकते हैं। अरे वाह। वो बिल्कुल एकदम हम तो एकदम चकित हो गए, ये लेटर कैसे आया और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर तो हमने कहा बहुत अच्छा, और माँ का आशीर्वाद मिलेगी तो चलो। तो हम वहाँ कनखल चले गए। अच्छा। गए तो पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है, सारे मंडलेश्वर महात्मा मंच पे बैठे हुए हैं, माँ अर्ध ऐसी मुद्रा में लेटी हुई हैं और हमारे पे खड़े हो जाते हैं वहाँ जाके गेट पर, और बहुत भीड़ है। अब पहली बार हम माँ को देख रहे हैं। जैसे ही हमने माँ को देखा, पहला विचार ये, अरे ये तो भगवान का अवतार है। अच्छा। ये तो भगवान आए साक्षात जीवों के उद्धार के लिए अवतार लिया है। ये आपको कैसे फीलिंग हुई? मतलब सिर्फ देखने से? सिर्फ देखने और अंदर से? अंदर से। अच्छा। तो इस भगवान का अवतार है और जीवों के उद्धार के लिए ये आए हैं और उद्धार कर रहे हैं। और बस ये आया और सारे थॉट बंद हो गए दिमाग के और आंसू बहने लगे, भाव इसकी अवस्था आ गई, आंसू बहने लगे और हम माँ को देख रहे हैं और हाथ जोड़ के खड़े हैं, आंसू बह रहे हैं। माँ भगवान है, भगवान है, साक्षात दर्शन हो रहा है भगवान का। ऐसा भाव अच्छा होता है। तो अब माँ ने हमको देखा, माँ ने देखा और देख कर ऐसे बोला, ऐसे इशारा किया। अच्छा। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू बिलीव दैट माँ कैन कॉल मी। माँ हमको जानती नहीं तो बुलाएंगे कैसे। तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, हमको तो विश्वास था ही नहीं कि माँ बुला सकती है। तो इसके बाद माँ बताया, वहाँ पानुदा बैठे थे, तो माँ ने उनको कहा कि उसको साधु को यहाँ लेके आओ। अच्छा। तब आप साधु थे? साधु थे। अच्छा, मतलब सफेद में थे? सफेद में थे। भगवा में थे? भगवा में थे। अच्छा। तो वो पांडव आए, माँ के पास ले गए वहाँ, और माँ ने सब एक ही बात कही, तुम आ गया? बस पर बैठ। अच्छा। तो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। और इसके बाद सपने में भी हमको ये ख्याल नहीं आया कि माँ मनुष्य है। अच्छा। कभी नहीं। इसको थोड़ा विस्तार से हमेशा ये रहा कि माँ भगवान है साक्षात बराबर में, और कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। और माँ को जब आप मिले 76 में, तब आप भगवा में थे, तो उससे पहले आपको कोई और गुरुदेव थे? हमारे गुरु थे। वो बताइए थोड़ा, आपके पिछले जन्म का क्या हमको। घर में ऐसे संस्कार होंगे? ये गुना जिले के इंटीरियर में एक गांव है। हाँ। वहाँ के हम हैं मूलतः। हाँ। और वो बर्थ प्लेस है और वहाँ पर माँ के नाम से भी एक आश्रम भी बन रहा है। अच्छा। हाँ, काफ़ी काम हो चुका है, 4-5 कमरे बन गए हैं, हॉल बन रहा है। माँ हम सब माँ का एक महिमा उधर भी फैले इस दृष्टि से शुरू किया है इसको हमको। तो गुना आ गए, गुना के बाद हम फिर पढ़ने चले गए पिलानी, वहाँ से ग्रेजुएशन किया बुल्ला कॉलेज से। उसके बाद फिर आ गए हम वापस गुना आए। तो क्या हुआ कि हमने हमारे घर में वो कल्याण के विशेषांक आता था। हाँ, कल्याण आता था। तो विशेषांक में हमने वो कठोपनिषद पढ़ा। अच्छा। नचिकेता यमराज का संवाद, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। अच्छा। तो वो नचिकेता यमराज को जो जवाब देता है उसको पढ़ के हमारा एकदम करंट रोमांच होया पूरे शरीर में कि देखो अपने लक्ष्य अपने जीवन का ये है, ये नहीं है। बस वहाँ से शुरुआत, बीज वहाँ से पढ़ा। अच्छा। और हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम नहीं रह सकते, चले जाएंगे। इस तरह से फिर छोड़ दिया। तो आपकी दीक्षा कहाँ? छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम इंदौर गए। हाँ।
तो इंदौर में एक आश्रम है अखंड धाम, इसका संबंध है चित्रकूट स्वर्ग आश्रम से, पीली कोठी के नाम से फेमस है। और वहाँ की परंपरा शंकर परंपरा ही है, अद्वैतवाद। सबसे पहले हम वहाँ गए। अच्छा। तो हमारे पूर्व गुरुदेव थे स्वामी अवधूतानंद जी महाराज, तो उनसे हमारा सत्संग हुआ। और सत्संग जब हुआ और वेदांत को जब हमने पहली बार सुना तो इतना गहरा असर हुआ कि जब हम वहाँ से इंदौर लौटे तो हमको ये पता नहीं कि 8 घंटे हम कहाँ थे। अच्छा। बस में बैठ गए और बैठने के बाद हमारी आँख सीधी दुनिया में आके खुली, एकदम एक अलग ही स्टेट हो गई माइंड की। बहुत पहली बार जब वेदांत को सुना तो वो हुआ। फिर तो और ज़्यादा पक्का हो गया मामला कि आप तो रहने ही नहीं है, असली चीज़ तो ये है, तो सब नकली है। तो बस छोड़ दिया। छोड़ने के बाद गुरु जी के पास चले गए। गुरु जी के पास रहकर के वेदांत ग्रंथों का अध्ययन किया, स्वाध्याय सब किया और पक्का हो गया कि नहीं असली ट्रुथ यही है कि मैं आत्मा हूँ। बस मैं आत्मा हूँ ये भाव हमारा तब से हो गया। उन्हें महावाक्यों का उपदेश दिया, संन्यास दिया, वेदांत पूरा पढ़ाया। इसके बाद क्या हो, अब वो साधना हमारी प्रारंभ हुई। साधना प्रारंभ होते होते एक बाधा आ गई हमारे जीवन में। अच्छा। कोई बहुत बड़ी बाधा थी, तो हमने बहुत कोशिश की, बहुत साधुओं से मिले, लेकिन वो चीज़ हटी नहीं। अच्छा। हटी नहीं तो हम बड़े परेशान, क्या करें, किसके पास जाएं, बस ये चिंता में हम थे। और इधर से ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि नहीं, जीवन का लक्ष्य तो केवल एक ही है, दूसरा तो है नहीं, और वो हो नहीं रहा, तो अपने जीवन को रखने से फायदा क्या। तो हम 2-3 बार सुसाइड की कोशिश की। अच्छा। इतना स्ट्रॉन्ग वो थी। तो अब ये कथा सुना है आपने? तो हाँ बिल्कुल सुना, बिल्कुल सुना। हमने संकल्प कर लिया कि हमको अगर 40 दिन में साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम इस शरीर को छोड़ देंगे, पक्का कर। अब एक गांव था इंदौर के पास में, वहाँ बरगद का पेड़ था, तो वहाँ एक झोंपड़ी बनाई। उस झोंपड़ी में हमने रहना प्रारंभ किया, वहाँ अपनी तपस्या प्रारंभ की। अच्छा। जब इस शरीर छोड़ देंगे, होते 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 करीब समझो 20-25 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। अब तो खाना भी छूट गया, नींद छूट गई है, तो मर नहीं है, अब क्या करने का। तो हमने सोचा गाँव में मरने से तो अच्छा किसी तीर्थ में मरे, यहाँ गाँव में मरने से क्या फायदा। तो हम चले गए उत्तरकाशी। अच्छा। और उत्तरकाशी में योग निकेतन में रहे, स्वामी योगेश्वर जी वहाँ थे, वहाँ रहे। और उसके जो गंगा जी है, गंगा जी में गुफा थी, एक चट्टान थी बहुत बड़ी, और उसके भीतर एक गुफा थी। अच्छा। तो योग निकेतन वहाँ हमारी साधना चली। चलते चलते वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, आखिरी दिन आ गया और हमने अब तो मरना ही है, तो अपने क्या करें, अपन हमने गुफा में चले। गुफा में कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो यहीं गंगा जी है, गुफा पर यहीं जंप लगा देंगे, खत्म खेल। तो गुफा में चले गए। रात के 12 बजे थे और बहुत कड़क सर्दी का महीना चल रहा है, साधना चल रही, ध्यान लगा गया। आखिरी बार ध्यान लगाने बैठे, बस जैसे ध्यान लगाया आपने, अचानक क्या हुआ कि पूरा एकदम से सारा संवेदना खत्म हो गई बाहर की, और पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। कड़क ठंडी पसीने हो गया, और पता नहीं क्या हो रहा, तो हमने एकदम रोक दिया। हमने ठहरो ठहरो, अभी नहीं अभी नहीं। अच्छा। बस जहाँ हमने कहा कि अभी नहीं, और हम चेतना हमारी वापस आ गई। देखो, जीव जो मांगता है, मांगना सहज है, लेकिन जब वो चीज आती है तो उसको सहन नहीं कर पाता, मना कर देता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मैच्योरिटी चाहिए उसको धारण करने के लिए, जिससे कोई काम बनता नहीं। तो आगे अब हमने उसके बाद बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं, खत्म किए। अब हमने कहा ये तो बड़ा भगवान ने मजाक किया हमारे साथ, एक साक्षात्कार भी नहीं हो पाया जो हम चाहते थे, और हमने खुद ही मना कर दिया। लेकिन अब क्या करना, अब शरीर को तो छोड़ना ही है, अपना संकल्प तो किया है अपन ने, तो चलो गंगोत्री चलते। अच्छा। तो गंगोत्री पहुँच गए कि वहाँ जो है वो गौमुख है, वहाँ डूब जाएंगे। तो गौमुख गए। अब गौमुख गए तो वहाँ दूसरा मजाक भगवान ने क्या किया कि वहाँ जब गए तो वहाँ पानी इतना अरे क्या तो मरने की जगह ऐसा हुआ। खैर, तो फिर हमको भगवान कृपा से समझ में आ गई कि जिससे कुछ नहीं होता है, अपने आप को परिपक्व करो।
और इसी वक्त हमको एक याद आई, एक परमहंस महात्मा थे वो इंदौर में, वो नाले के किनारे रहते थे। तो उनके पास हमने एक प्रश्न किया था कि हमको साक्षात्कार क्या होगा। तो बंगाली थे वो, और बिल्कुल अवधूत वृत्ति में रहते थे। जो सुअर थे, उनकी कुटिया में सुअर रहते, सुअर उनके पेट पर लेट जाते और वो खेलते रहते। ऐसी उनका अवध टाइप के महात्मा थे, सिद्ध थे। उनसे हमने पूछा, तो वो तो बंगाली बोलते, हिंदी में बातें नहीं थी। तो उन्होंने बोला आम काचा, आम काचा। तो हमको कच्चा, अभी फल पका नहीं है। अच्छा। तो हमको समझ में आएगा, देखो मैच्योरिटी कितनी जरूरी है। उनने भी यही कहा था महात्मा ने। तो फिर हम वापस आ गए, साधना चलती रही। तो इतना तो सारा मैच्योरिटी का प्रोसेस प्रारंभ हुआ। होते होते वो धुन फिर लग गई हमको, कहने अभी तक नहीं हुआ, आपको फिर मरना है तो दोबारा से। तो कहाँ चले? बोले रमनाश्रम चले। उस समय रमन महर्षि को पढ़ते थे वो। अच्छा। रहते रामकृष्ण आश्रम में थे और रामकृष्ण को ही मानते थे और रमन महर्षि से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और कृष्णमूर्ति से। अच्छा। इन दो का हम पर बहुत प्रभाव हुआ, जय कृष्णमूर्ति और रमन महर्षि का। और इतना ज़्यादा एक तरह से हिप्नोटाइज थे जय कृष्णमूर्ति से कि हम उनको सुनने के लिए इंदौर से बम्बई जाते थे। जब भी वो आते थे तो वहाँ लेक्चर सुनते और वापस इंदौर। इतना अच्छा लगता था। हालांकि वो बहुत ही काटते थे, गुरु है, संप्रदाय है, फिर भी एक जो था वो जैसा उन्हें एक्सप्रेस किया वो एक अपने आप में यूनिक अभिव्यक्ति था। तो वो अच्छा लगता था सुनना। तो इंदौर आ गए और फिर हमने मैसेज जाने का सोचा कि भाई अब वहाँ चलेंगे। आश्रम में पहुँच गए, वहाँ अपना ध्यान साथ सेल्फ इंक्वायरी। तो हाँ, एक जगह पे कई चट्टान थी, वहाँ बैठे थे और ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते हमें क्या हुआ, अब वो संकल्प वही है कैसे छोड़ना है और हमारा अज्ञान निवृत्त होना चाहिए। ये अज्ञान जो है ना, यही बाधक है, इसी कारण सब कुछ है बंधन में जीव। तो ये हमारा चल रहा था। तो अचानक क्या हुआ, एकदम से मन एकदम शांत अवस्था में आ गया और उस शांत अवस्था में एक दोहा रिवील हुआ। अच्छा। वो ये था, यही चिन्ह अज्ञान को जो माने अज्ञान, यही चिन्ह अज्ञान को जो माने अज्ञान, जानत ही विज्ञान के नशे ज्ञान अज्ञान। तो एकदम से एनलाइटनमेंट। अरे अज्ञान तो अपने एजम्पशन है, केवल अपनी मान्यता है, वास्तविक में कुछ है ही नहीं है। ऐसे एकदम से आया और वो प्रॉब्लम समाप्त हो गई। मन शांत हो गया, हम वापस आ गए। अब क्या हुआ, हम तो क्या प्रश्न क्या था आपका? नहीं, प्रश्न नहीं है, गुरु की खोज। हाँ, तो हो गया। अच्छा, ये सब होने के बाद भी मतलब मन की ऊंची से ऊंची अवस्था उस समय आई। सब ब्रह्म है, ये भी आया, मैं ब्रह्म हूँ, ये भी आया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, सब चल रहा है। अच्छा, इसके बीच में एक बात और बता दें। हमने कहा कि माँ का दर्शन उनको 76 में हुआ पहला। इसके पहले की एक घटना और है जो दिमाग से हमारी हट गई, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमको उसको महत्व नहीं दिया किसी कारण से। अच्छा। वो ये है कि उस समय हम ठाकुर के भक्त थे। अच्छा। रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा, उन्हीं की पूजा करना और दिन रात उन्हीं का चिंतन, दूसरा कुछ नहीं। तो वहाँ से हम वृंदावन जाना हुआ और वृंदावन में हमारे स्वामी जी बहुत महापुरुष थे, तो वो किताब लिखा करते थे। तो उनका प्रिंटिंग का काम जो है वो मथुरा में कराते थे। तो उन्होंने हमको भेजा कि तुम इस किताब को वहाँ छपाना। वहाँ चले गए। 67 में। अच्छा। तो वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद तो हमको मालूम पड़ा कि यहाँ रामकृष्ण आश्रम है। तो हम रामकृष्ण आश्रम चले गए, उनके भक्त थे हम। तो वहाँ पर रमेश महाराज थे एक। तो रमेश महाराज से मिले, उनसे बातचीत की। गोपेश महाराज भी रहते थे, माँ के डायरेक्ट डिसाइपल, उनसे भी बातचीत की। तो रमेश महाराज ने कहा कि देखो यहाँ पर एक माँ आई हुई है, सामने माँ का आश्रम है और हम दर्शन करने जा रहे हैं। हम माँ को नहीं जानते थे और तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चल सकते हो। तो हमने चलो, लेकिन हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई जिज्ञासा नहीं थी। हम आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड एट दैट टाइम। तो इसलिए मैं चलो एक नॉर्मल रूटीन में चलो गए। तो ने एक माला हमको दी, खुद ली, बोले माँ को पहनाना। चलो, अब हमने माँ को अपने माला पहनाई
और अब पहली बार हम देख रहे हैं माँ को। अच्छा। लेकिन कोई हमारा वो नहीं है, हाँ। प्रश्न नहीं है। माँ को माला पहनाई और माँ ने माला हमको पहना दी और सर पे ऐसे हाथ रखा। अच्छा। अब जैसे ही माँ ने हाथ रखा एकदम करंट आया हमको और हम वहीं बैठ गए और बैठ करके हमको सारी चेतना समाप्त हो गई। तो अच्छा वहाँ पर दीदी लोग बैठी थी, चंडी का पाठ हो रहा था। हाँ। और भी लोग थे, तो हम बैठे ऐसे और चेतना विलुप्त हो गई और बस। और हम कब तक बैठे रहे हमको पता नहीं। अरे वहाँ खुली तो देखा कोई नहीं था, ना माँ थी ना कोई दीदी थी, कोई था ही नहीं। तो हमने क्या हुआ है, बस फिर हम आ गए। तो उसको हमने नॉर्मल रूप में लिया, क्योंकि हमारी कोई जिज्ञासा नहीं थी। एक ठीक है, चलते चलते कोई चमत्कार हुआ, देखा, खत्म बात हुआ। ये पहला दर्शन ये था। राइट। लेकिन आपके हिसाब से माँ कौन है? कई लोग बोलते हैं माँ भक्त है, माँ योगिन है, माँ अवतार है, माँ भगवान है, माँ ये है, माँ वो है। हमने कोई भगवान को नहीं देखा है, हमने दशभुजा नहीं देखा है, हमारे लिए जो भी है ये भगवान है। कई लोग अलग अलग ओपिनियंस हैं। आपके हिसाब से माँ कौन है? माँ ने अपना पहला अनुभव ये दिया कि हमको कुछ पता नहीं चला। क्या नहीं सुनाई नहीं? वृंदावन की घटना। पहला अनुभव माँ ने ये दिया कि मन एकदम शांत हो गया, कुछ पता नहीं चला। माँ ने दूसरा अनुभव ये दिया कि माँ साक्षात भगवान है। वो कैसे? जीवों के उद्धार के लिए आई हैं। वो कैसे पता चला? आप कुछ बता अपने आप सकते ही आया, भीतर से आई ये बात, फीलिंग हुई। माँ को देखने के बाद एक फीलिंग आई कि माँ भगवान है। हमने तो कोई किताब नहीं पढ़ी थी, माँ का नाम भी नहीं सुना था, किसी से कुछ सुना ही नहीं है। लेकिन अब एक जैसा कहते हैं कि सो जानो दे जानाई, क्या है वो, कि वो जान पाते इसको वो जना दी। तो हम तो कहते हैं माँ की कृपा है, जो दे जनाई, जो जनाई वो जना दें तो जान जाता है। तो माँ ने कृपा करके बता दिया कि ये भगवान है, बस कृपा से बोध हुआ ऐसी माँ भगवान है। अच्छा, तो अब भगवान क्या वस्तु है ये हम नहीं जानते थे। तो भगवान क्या है, अपनी अपनी धारणा होती है भगवान के विषय में, लेकिन हमने कोई माँ को कोई एक विशेष एट्रीब्यूट नहीं दिया कि माँ ये है। अच्छा, इसके बाद जब हमने माँ का साहित्य पढ़ना प्रारंभ किया तब हमको सही पहचान हुई कि भगवान मतलब क्या। भगवान माने जो कहो वही, ये पहचान है। करेक्ट। तो माँ क्या है, जो कहो वही है। ये हमारी अब पक्की धारणा है कि माँ जो कहो वही है। माँ को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि माँ ये है और ये नहीं है, क्योंकि परिभाषा का स्वभाव है सीमित करना वस्तु को। सीमित वस्तु सीमित हो जाती है, कोई भी परिभाषा करेंगे मतलब उसको सीमित होगी। और माँ को हम किसी भी परिभाषा में बांध नहीं सकते। इसलिए सबसे बढ़िया परिभाषा यही है कि माँ जो कहो वही है। इसमें सब आ गया। माँ को मिलने के बाद हमको वापस आना पड़ेगा, जो सचमुच मिला है। हमारी ये धारणा है इस विषय में कि माँ को मिलने के बाद, माँ को पहचानने के बाद, जैसा माँ ने कहा है कि माँ को, भगवान को जानना, अपने को जानना, भगवान को पाना, अपने को पाना, यदि व्यक्ति ने इसका अनुभव कर लिया तो यदि भगवान चाहेंगे तो वो आएगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो वो नहीं आएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये उनकी इच्छा पर है। क्यों कि जानने का मतलब ये होता है कि अपना व्यक्तित्व समाप्त हो जाना। जीव समाप्त हो गया। अब जब जीव समाप्त हो गया, मैं रहा ही नहीं, तो अब मैं निर्णय करने वाला कौन कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, आना है कि जाना है, कुछ नहीं, मैं तो है ही नहीं। फिर अब कौन है, भगवान है और उनकी विल है सुप्रीम। वो चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो खत्म, बात खेल खत्म। जैसे कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं, हाँ। रामकृष्ण परमहंस को युगावतार कहते हैं, हाँ। तो माँ को क्या कहते हैं और वो किस लिए आई? कृष्ण एक मिशन के लिए आए, माँ किस लिए आई? ये बड़ा एक गंभीर प्रश्न है। हालांकि माँ ने खुद ही ये कहा है कि इस शरीर के आने का कोई प्रयोजन नहीं है, तो हम किसी प्रयोजन का उनके ऊपर आरोप नहीं कर सकते जब उनकी खुद की ही वाणी उपलब्ध है। लेकिन एक मानवीय दृष्टि से एक अपना मन का स्वभाव होता है कि हम उसमें एक प्रयोजन की खोज करते हैं। तो जब हम अपनी बुद्धि से विचार करते हैं कि क्या प्रयोजन हो सकता है,
तो हमको एक बात समझ में आती है, जरूरी नहीं है कि उसमें सब सहमत हों, बात जरा टेढ़ी सी है। बात ये है कि माँ की वाणी है, ज्ञान अज्ञान के पार जाना। अज्ञान का मतलब अपन समझते हैं जीव भाव, हम आत्मा है लेकिन शरीर समझते हैं ये जीव है, उसी का तत्व भी है, भोग तत्व भी है, ज्ञान तत्व भी, सब कुछ। ये तो एक व्यष्टि स्तर पर अज्ञान है। समष्टि स्तर पर अज्ञान का अर्थ है कि हम ब्रह्म को जगत के रूप में ग्रहण करते हैं, ब्रह्म और ग्रहण करते हैं जगत के रूप में, ये समष्टि कॉस्मिक, ये अज्ञान है। अब इस अज्ञान के संदर्भ में ज्ञान का क्या अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने को पहचान ले कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और समष्टि संदर्भ में ज्ञान का अर्थ होगा कि वही ज्ञान ले कि जगत नहीं, ब्रह्म ही है जो हमारे अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है। ठीक है, तो अज्ञान हो गया, अज्ञान हो गया। अब माँ कहती है ज्ञान अज्ञान के पार। तो सवाल ये है कि इस अज्ञान के पार की बात हमें समझ में आ गई। अब ज्ञान के पार का क्या मतलब, ये माँ का प्रयोजन, अब तक माँ के आविर्भाव का प्रयोजन है। ज्ञान के पार जाने का क्या मतलब अपने को पाना, भगवान को पाना। हाँ, ये ज्ञान भगवान को पाना। हाँ, ये तो ज्ञान है। इसके परे क्या, ये प्रश्न है। और उसमें माँ के आने का प्रयोजन हमको जो हमारी धारणा वो ये है, ज्ञान के पार जाने का मतलब ये है कि हमने परमात्मा को अभी तक शास्त्रों से, संतों से सच्चिदानंद के रूप में पहचाना कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। दिस इज द हाईएस्ट स्टेटमेंट अबाउट गॉड और ट्रुथ। और ये ज्ञान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये ज्ञान है। और माँ कह रही है कि इसके पार। तो हमारा यह अनुभव कहता है कि सत और असत, चित और जड़, आनंद और निरानंद, एक और अनेक, ये जो 8 चीजें हैं, इसके पार जाना। और इसका निर्देश जो माँ ने किया है वो है महाशून्य। माँ एजा कहती है महाशून्य ही उनका एकमात्र रूप है। माँ की वाणी में ये आया अमूल दर्जी के उसमें, महाशून्य ही उनका एकमात्र रूप है। अब ये जो महाशून्य है इसको बताने वाला कोई नहीं, ये माँ का प्रयोजन है अपने मानवीय बुद्धि से। हाँ, उनकी तरफ से नहीं है। माँ तो है बस। हाँ। तो जो तत्व है वो तत्व जैसा है वैसा का वैसा माँ के रूप में हमारे सामने है। करेक्ट। ये तो माँ के आविर्भाव का ये प्रयोजन ये हुआ। ये जो सुप्रीम ट्रुथ है और जो अल्टीमेट ट्रुथ है उसको बताना, उसकी पहचान हमको देना हमारे हिसाब से। जरूर नहीं कोई सहमत हो ना हो। हाँ। आपकी कुछ और अनुभूति बताइए माँ के साथ, कुछ अंगत बातें ऐसी जो हम जानना चाहें। शून्य से महाशून्य जाने, शून्य से महाशून्य। और माँ तो शून्य तो ये है कि हम साधना करते करते हमने अपने मन को बिल्कुल निर्विचार कर दिया, कोई थॉट नहीं है, आई थॉट भी नहीं है, समाप्त हो गया सब। शून्य अवस्था है, निर्विचार अवस्था है। लेकिन इस निर्विचार अवस्था का कोई साक्षी है। जब हम बाहर आएंगे तो इस शून्य को किसने जाना, तो इसलिए कहना वहाँ कोई दृष्टा है, शून्य का भी दृष्टा है, इसलिए माँ शून्य नहीं कहती, माँ कहती है महाशून्य। अब महाशून्य का मतलब ये है कि जहाँ पर शून्य भी नहीं है और नाम रूपात्मक दृश्य भी नहीं है, इसके परे वो महाशून्य है। और उसकी कोई धारणा नहीं बना सकते। शून्य की मेमोरी होती है कि मैं निर्विचार अवस्था में था, इसकी एक मेमोरी स्मृति बनती है। लेकिन जो महाशून्य उसकी मेमोरी नहीं होती, स्मृति नहीं होती। इसलिए जो परम सत्य का जो प्रकाश है उसकी कोई स्मृति नहीं है कि वो कैसा है और क्या है, कोई नहीं कह सकता है। इसलिए वहाँ ये प्रश्न भी नहीं आता कि उसका साक्षी कौन है। आप समाधि में गए? शून्य से महाशून्य में कैसे गए, वो बताएं हमको।
माँ की कृपा से 77 की बात है। देखो माँ की महिमा, 76 में हम माँ से मिले, और उसके बाद ही कुछ ऐसा संयोग बना, माँ पता नहीं वृंदावन थी या नहीं, हम वृंदावन में थे उसको 76 के एंड में। अच्छा। और एक महात्मा जी से हमारी भेंट हुई उस समय, तो हमारे मन में तो बहुत सारे प्रश्न, एक जिज्ञासा की वृत्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे भीतर, प्रश्नों की बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत उठते हैं, और हम उसका समाधान ढूंढते रहते हैं, पूछते रहते हैं, ये चलता रहता है, प्रश्न कभी खत्म नहीं होता। तो हमारा उनसे प्रश्नोत्तर सत्संग रोज चलता था, करीब महीने भर तक वो सारा चला। तो एक दिन की बात है, हम सत्संग करके अपने विज्ञान आश्रम में वृंदावन में, गुरु जी का आश्रम था वहाँ, हम बैठे रहते, वहाँ से लौटे। वहाँ से लौटने के बाद हाँ, जैसे ही हम दरवाजे पर आए, हमको ये फीलिंग हुई कि इस कमरे के भीतर कोई मृत्यु है। अच्छा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक डेथ फीलिंग, कि कोई यहाँ ऐसा भयावह कोई वस्तु है, अब मर जाएंगे अगर भीतर प्रवेश करेंगे तो हम गए भीतर, और जैसे ही हम बिस्तर में बैठे और लगा कि बस मौत आ गई। अच्छा। अब मौत आ गई, तो हमने कहा क्या, तो ठीक है, एक्सेप्ट इट। हम लेट गए, मतलब अब हमने मृत्यु को समर्पित कर दिया, लेट गए। और लेटने के बाद बस फिर थोड़ी देर बाद आँख खुली, तो देखा अरे हम जिंदा कैसे हुए, ये क्या हुआ, हम तो मर गए थे। और अच्छा, अब भीतर से एक क्या हुआ, जैसे खुली एक वाक्य आया कि शिष्य मर गया, सदगुरु जी उठे, परमात्मा की करुणा का प्रवेश हुआ जीवों के उद्धार के लिए। परमात्मा ईश्वर की करुणा ने प्रवेश किया जीवों के उद्धार के लिए, और आंखों से आंसू बहने लगे, एकदम इमोशनल स्टेट हो गई शरीर की। ये है 77 का एक्सपीरियंस, ये माँ की कृपा थी। इसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा। वो जो चीज़ थी, वो एक्सपीरियंस वो अभी भी है। अच्छा। कांस्टेंट। अच्छा। उसका विलोप नहीं होता। उसके बाद क्या, अभी तक तो एक थॉट प्रोसेस था कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जगत ब्रह्म है, एक थॉट प्रोसेस था। लेकिन उसके बाद से ऐसा हो गया, एक अजातवाद जिसे कहते हैं, कि हमको कभी भी ये ख्याल दिया कि जगत है, बिल्कुल, या मैं हूँ, तो एकदम सब। अब जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन एक इस तरह ऐसा है जब तुम भी नहीं, हम भी नहीं, कोई नहीं बैठा, कोई बात नहीं हो रही है, वो भी अभी है एक्सपीरियंस, और ये भी चल रहा है। तो ये ऐसे है, इसकी हम कोई व्याख्या नहीं कर सकते, व्हाट इट इज और व्हाट इट इज नॉट। तो अब इसे आप कुछ भी नाम दे लो, समाधि में क्या है तो नहीं जानते। इसको आप क्या बोलेंगे बाबा? हम तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे स्थिति को, आप क्या बोलेंगे? स्थिति की जो बात है, जिसको स्थिति आती है वही समझ सकता है। हाँ, तत्व ज्ञान की बात नहीं हो, डिस्कशन हो, समझे नहीं समझ सकते इसको। अब ये चीज आपने माँ को बताई थी। बुद्धि से जब हम पकड़ने का प्रयास करते हैं तो हम एक स्टेप नीचे आ जाते हैं। नहीं, माँ को बताई थी ये बात आपने कि ऐसा ऐसा हुआ? अब बताएंगे नहीं है, माँ को बताई थी। क्योंकि कुछ भी होता था तो हम माँ को जरूर बता देते। हाँ, वही पूछ। क्या माँ तो हमारे गुरु है, भगवान सब वही है, आत्मा परमात्मा। माँ का क्या कहना, माँ ने क्या कहा? अब माँ ने जो कहा वो बताएंगे नहीं। नहीं, वो तो हम सुनेंगे। नहीं बताएंगे। नहीं, सुनाइए। सबका उद्धार ही हो रहा है सुन के। कोई, क्योंकि जो माँ की कई बातें ऐसी हैं जिनका माँ ने हमको निषेध किया है। अच्छा। जैसे माँ किसी को दीक्षा देती हैं, मंत्र बोलती हैं, तो माँ किसी को बताना नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो नहीं बताई जा सकती।
माँ की आज्ञा सही का। है। ये भी है, और माँ ने जो बताया होगा वो भी एक स्तर की अवस्था है। हाँ हाँ उस स्तर में जाए बिना उसका अर्थ भी नहीं अच्छा मिल देखो, समझ में नहीं आएगा। माँ का चमत्कार, माँ से जब हम मिले, ये तो 76 का नेक्स्ट ने बता दिया। अच्छा, तो हमारा पहला इंटरव्यू जब हुआ माँ से, माँ के माँ हमसे आपसे मुझे बात करनी है, उसमें दीक्षा नहीं हुई थी, और ये तो माँ के कमरे में गए। अब हम बैठे तो देखो माँ ने बात कहाँ से शुरू की। बाबा, मिशन से एक बाबा आया था, हाँ, तो वो कहता था कि माँ, इस शरीर को समाधि होता है, निर्गुण समाधि होता है, लेकिन ये शरीर ज़्यादा नहीं ठहर सकता, तो आप कृपा करो कि हम ये शरीर ज़्यादा, हम उसमें ज़्यादा ठहर सकें। तो ये शरीर बोला कि बाबा, समाधि भी हो गया, निर्गुण समाधि, और मैं भी रह गया। बिल्कुल तो देखो, माँ को रीड माई माइंड, बिल्कुल। हमारे मन में निर्गुण समुदाय का ही प्रश्न था, बहुत सालों से था। तो माँ ने इस इनडायरेक्टली उसका आंसर दे दिया कि देखो, मैं जब तक है तब तक निर्गुण समाधि नहीं, और निर्गुण समाधि होगा तो मैं नहीं रहेगा। तो इससे मालूम पड़ता है कि माँ सामने वाले को देख करके बात करती है कि उसका लेवल क्या है और वो क्या चाहता है, वहां से माँ बात करती है। तो माँ ने यहाँ से बात शुरू की, क्योंकि हमारी डिमांड वही थी, दूसरी कोई डिमांड थी ही नहीं। निर्गुण समाधि की डिमांड थी हमारे, कुछ हम चाहते ही थी दूसरी बात, तो वो वहीं से माँ ने बात शुरू कर दी। तो इसका मतलब ये है कि मैं निर्गुण समाधि की जो मैं की मांग है वो गलत है अपने आप में, क्योंकि मैं निर्गुण समाधि का रोल नहीं कर सकता। जहाँ निर्गुण समाधि है वहाँ मैं नहीं है, और जहाँ मैं है वहाँ निर्गुण समाधि नहीं है। ये माँ ने समझा दिया। सही। और कुछ सुनाइए अनुभूति। क्या सुना? हम बहुत ग्रीडी हैं। ना के विषय में तो बहुत सी बातें हैं। वही सुनाइए। एक बार मैंने कहा, देखो, हाँ, कहाँ की बात है, 76 में हम माँ के पास गए, ये अनुभव हो गया। फिर हमने माँ से प्रार्थना की कि माँ हमें दीक्षा देने की कृपा करो, आप दीक्षा देने की कृपा करो। अच्छा। तो माँ कहती, अरे तुम्हारा तो गुरु है, हम तुम्हारा तो गुरु हो चुका है, तुमको हमने दीक्षा नहीं देगा। तो नहीं माँ, आप हमको दो। और माँ ने मना कर दिया। 3-4 बार हमने फोर्स किया माँ से, और माँ ने हर बार ना, नहीं दे, तुम्हारा तो गुरु हो चुका है, नहीं देगा। हम बहुत डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि हम इसके पहले, हम माँ से मिलने के पहले बहुत भटक चुके थे। अच्छा। हाँ, भारत में शायद ही कोई साधु होगा जिसको हमने नहीं देखा हो। सब बहुत घूमे। तो देखो, जो भटकता है वही कीमत जान सकता है माँ का। अगर शहर में माँ मिल जाए ना तो कीमत नहीं होती है। तो हम भटके इसलिए हम समझते हैं कि माँ क्या है, उनकी कीमत क्या है। तो माँ, तो हम बहुत नर्वस हो गए कि माँ ने तो मना कर दिया, हमारा चेहरा लटक गया, और हमारे मन में क्या थोड़ा हम मर जाएंगे, इस सुसाइड की टेंडेंसी हमारे मन में थी। अच्छा। है ही है। अच्छा। माँ के मिलने के बाद ही खत्म हुई, तब तक रही है। अच्छा। तो ठीक है, मर जाएंगे, ठीक है। अब हम अगर माँ नहीं बनाती है अपना, तो हम किसी और को नहीं बना सकते। हम तो बनाएंगे तो माँ को ही बनाएंगे और किसी को नहीं बनाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। अब माँ ने वो थॉट पढ़ लिया, इसका मन में चल रहा है। तो माँ ने कहा, अच्छा देखो, एक बात है, अगर तुम्हारा गुरु कह देंगे ना तो ये शरीर तुमको दीक्षा दे देगा। चलो, उन्होंने कहा एक रास्ता तो खोला। हाँ ठीक है माँ, हम अपने गुना, अब इंदौर आ गए, गुरु से बात की हमने। देखो, अब जो गुरु की महिमा सुनो। तो गुरु जी से कहा हमने, स्वामी जी, हम माँ के पास गए थे और हमारा उनसे दीक्षा लेने की इच्छा है, और हमारे मन में बहुत अशांति है, जब तक ऐसा। तो देखो, स्वामी जी का भाव बदला। गुरु कैसे होते हैं, कितने कारुण्य को दयालु होते हैं। उन्होंने कहा, देखो बेटा, कोई गुरु के पास आता है तो अपने कल्याण के लिए आता है, शांति के लिए आता है। यदि इसको कल्याण नहीं होता, शांति नहीं मिलती, तो उसको जहाँ उसको शांति मिले वहाँ जाना चाहिए। तो हमारी आज्ञा है, तो माँ के पास चले जाओ। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप नाराज होकर तो नहीं कह रहे? बोले नहीं, हम प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद देंगे तुमको। तो इसी, अब जैसे ही हम स्वामी जी कमरे से निकले और किसी ने हमको खबर दी कि माँ भोपाल आई हैं। अच्छा। अरे
यहाँ तो बहुत गजब हो गया। तो हम फिर गए स्वामी के पास। हमारे स्वामी हमारे माँ भोपाल में आई हैं, आपकी आज्ञा हो तुम चले जाएंगे। तो देखो गुरु की दया, उन्होंने कहा ठहरो ठहरो, हम पंचांग देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, अच्छे मुहूर्त में जाना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। तो स्वामी ने पंचांग मंगाया, मुहूर्त देखा, मुहूर्त देख के कहा तुम इतने बजे यहाँ से चलना। तो हो के गुरुओं का आशीर्वाद रहता है ना, कली को रहता है आशीर्वाद, जैसे माँ बाप का बच्चे के लिए होता है। तो वो गए भोपाल, माँ के पास पहुँचे। तो माँ से हमने कहा, तो माँ ने फिर अपना वो दरवाजा बंद करवा दिया, हमें और माँ है। माँ ने पहले तो पूछा कि गुरुजी ने तुम गया वहाँ, कहाँ गए? गुरु से पूछा, हाँ पूछा। प्रसन्नता से कह दी, हाँ प्रसन्नता से कह दिया, सब बात माँ ने पूछ ली। इसके बाद माँ अचानक कहती हैं कि देखो तुम इसका पूजा करता है, तुम त्रिपुर का पूजा करता है। एकदम से मन अचानक बोला। अच्छा। और देखो तुमने नहीं बताया, हमने बता दिया। और माँ जोर से हंसी, माँ जोर से हंसी। अच्छा, और उस वक्त माँ का क्या भाव, इतना अद्भुत सौंदर्य कि जैसे साक्षात त्रिपुर बैठी, इतनी सो ब्यूटीफुल। ये जो मैं सुनूं, देखो तुमने नहीं बताया, हमने बता दिया। और माँ हंस रही है बच्चे की तरह। तो वो स्वरूप तुमको भूल नहीं सकता, कितना गदगद हो गए हम सुन करके। फिर बोली माँ, अच्छा ऐसा है, तुम मकर संक्रांति पर कनखल आना, तो उस समय तुम्हारा दीक्षा हो जाएगा। अच्छा। ये 77 दिसंबर की बात है। तो फिर हम वहाँ गए, फिर माँ से दीक्षा हो गया 78 में। अच्छा। मकर संक्रांति पर। अब माँ ने जो साधना बताई वो चलती रही। इसके 1 साल बाद, शायद अब एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर माँ ने कहा देखो हम तुमको श्रीयंत्र देंगे, वही सुनो, और इसके बाद तुम धातु स्पर्श छोड़ देना। तुम चाहो तो छोड़ देना। नहीं, तुम धातु स्पर्श मत करना। अच्छा अच्छा अच्छा। जब तुमको श्रीयंत्र हम देंगे तो हाँ। तुम धातु स्पर्श मत करना। राइट। ठीक है। अच्छा देखो, माँ पहले से तैयार करती हैं। हाँ। माँ के मिलने से पहले हमारे मन में अचानक तीव्र बैराग का भाव आया। अच्छा। और बैराग के भाव में हम आश्रम छोड़ के चले गए, और पैसा छूना भी छोड़ दिया, किसी घर जाना भी छोड़ दिया, ऑटोमेटिक। तो वो हमारे भीतर चीज आ गई, मतलब माँ चाहती थी तैयार करना। तो हो रहा था, आधार तैयार हो रहा था। तो हमने कहा ठीक है माँ, तैयारी थे, मेंटली प्रिपेयर्ड पहले से ही थे। तो माँ ने फिर वो हमको दिया, इस पे टिकट श्रीयंत्र था, और हमने लिया उसको। और लेने के बाद फिर वो पैसा धातु छोड़ दिया। और छोड़ दिया क्या, वो ऐसा छूटा कि जब हम लौटे तो हमारे लिए मुश्किल ये हो गई कि हम ट्रेन का हैंडल कैसे पकड़ें, नल को कैसे खोलें, गेट का कुंदा कैसे खोलें, ये तो सब धातु है। हाँ बिल्कुल। बहुत मुश्किल हो गई। करीब कई महीने तक ऐसी स्टेट चली कि फिर हम एक रूमाल साथ रखते हैं, रूमाल से छू करके नल खोलो, कपड़े से करना पड़ता। माँ ने ऐसी स्टेट में परिवर्तन ला दिया, ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा। तो माँ कैसे तैयार करती हैं, तो ये हैपनिंग जिसे कहते हैं, मन एक विचार नहीं, अपने आप जो होता है वो एक अलग ही चीज है। ऐसा हो गया, तो वो चलता रहा। उसके बाद धीरे 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 सब स्वभाव में आ गई वो चीज। मतलब माँ 82 में गई, आप 82 तक माँ के साथ थी। हम जो है जब भी, क्योंकि हमारे पास 2 दायित्व थे, एक तो गुरु जी का आश्रम, ये भी एक घटना है जो इनको साक्षी हमारे यहाँ पे बाबा है इसके पूरी तरह से। तो हमसे गुरु जी नाराज हो गए बहुत ज़्यादा। तो फिर नाराज होकर वो माँ के पास गई, माँ से बहुत सारी बातें हुई। तो देखो माँ ने भी कैसे बचाया हमको। पहले तो माँ ने हमारे गुरु जी की सब शिकायत सुनी कि क्या क्या है। हम प्रतिवाद करते रहे बीच बीच में, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, हो गया क्या, वो चलता रहा। और बाहर बहुत भीड़ खड़ी है, तो और बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। तो माँ ने क्या किया, माँ खड़ी हुई अपने नीचे। अच्छा, जब हम वहाँ बैठी थी, वहाँ भी माँ का हमने देखा स्वरूप, क्या बिल्कुल देवी स्वरूप, लावण्य टपक रहा है, कितनी सौंदर्य मूर्ति। और एक चीज क्या, एक बीच बीच में माँ हाथ ऊपर करके और भी हमने माँ को एक बार सीन देखा है, माँ का शायद वृंदावन में देखा है। तो माँ का ऐसा लगा जैसे माँ 6-7 साल की बच्ची है, 6-7 साल की बच्ची है माँ बिल्कुल। और आवाज़ भी वैसी हो गई जैसे छोटी बच्ची की आवाज़ होती है, वैसा बोल रही है।
बालिका के रूप में। बड़ा आश्चर्य था कि कैसे होता है, क्या होता है सब। खैर क्या मतलब गुरुजी माँ से शिकायत की। हाँ, तो माँ उठी और हमको आश्चर्य हो रहा था कि माँ तो साक्षात भगवती हैं, देवी हैं, गुरुजी से बात कैसे कर पा रहे हैं। ये तो आदमी का दिमाग ही रुक जाना चाहिए, इसमें तो ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, माँ की लीला क्या चल रही है। खैर वो चलती रही। तो माँ उठी, फिर बोटी बाबा तुम्हारी बात हम समझ लिया, तुम ये चाहता है ना कि आश्रम का व्यवस्था भंग ना हो और आश्रम में केदार आश्रम चलाता रहे। हाँ बोले माँ हम यही चाहिए। तो ठीक है। फिर माँ ने हमारा हाथ पकड़ा, गुरुजी का हाथ पकड़ा और दोनों हाथ जोड़ दिए। और देखो आज से आश्रम के लिए तुम्हारा हुआ और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा हुआ। अरे वाह, ब्यूटीफुल। बोले आश्रम की दृष्टि से तुम्हारा और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा। बोले हाँ ठीक। गजब हो गया। अरे हमने कहा देखो माँ हैज एक्सेप्टेड टोटली। और हम तो संसार से क्या मतलब है, आश्रम से क्या मतलब है, हमको तो यही चाहिए। तो बस उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व। फिर अब चूंकि आश्रम के लिए दिया था गुरुजी को हमको, तो वो ड्यूटी भी हमारे ऊपर आ गई, इसलिए हम वहीं रहते थे, विज्ञान आश्रम में रहते थे। आश्रम में भी संभालते थे और जब कभी माँ का जन्मोत्सव होता था या संयम सप्ताह या दुर्गा पूजा जहाँ भी होती वहाँ हम चले जाते। अच्छा, और 82 में माँ चली गई, उसके बाद आपको क्या लगा, कैसे लगा? शरीर में थी तब कैसा था और चले जाने के बाद कोई आपको अंतर नहीं लगा? अंतर नहीं लगा। लेकिन एक घटना जरूर हुई कि जब माँ खेतान के घर में थी, देहरादून में बीमार थी, गुरु पूर्णिमा वहीं हुई थी माँ के आश्रम। तो गुरु पूर्णिमा उसके बाद हम देहरादून में ऋषि आश्रम में चले गए माँ के वहाँ, और ऋषि आश्रम से इंदौर आ गए। इंदौर आने के बाद एक दिन ऋषि पंचमी थी शायद, उस दिन हमको ड्रीम हुआ और सपने में हम देख रहे हैं कि ओम माँ श्री माँ जय जय माँ चल रहा है और माँ आरती पर हैं और सब लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो हमको तो वो जब देखा हमने तो हमारी वाणी बंद हो गई, बड़ा दुख हुआ। फिर हम माँ से बोले, सपने बोल रहे माँ 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 आपको हम नहीं जाने देंगे, हमारे प्रश्नों का समाधान कौन करेगा, ऐसा ऐसा। तो फिर माँ से उठ के आ गई, उठ के आके एक कमरे में हमको ले गई और कमरे में फिर कुछ बात की माँ ने। बात करने के बाद फिर हमारी नींद खुल गई, नींद खुल गई तो वो फिर हमारा बोलना बंद हो गया। उसका इतना गहरा असर हुआ, बोलना बंद हो गया। अब तो हम पूजा कर रहे थे, तो पूजा करते किसी ने खबर दी कि माँ का शरीर छूट गया है। इधर हमारा मौन हो गया। तो हमने कहा कैसे जाएं अंतिम दर्शन माँ का। तो फिर मालूम पड़ा कि माँ का शरीर दिन रखा जाएगा, वहाँ जो चाहे वो दर्शन कर सकते हैं। तो ट्रेन से जाते तो लेट हो जाते, दर्शन नहीं होता, क्या करें। मुझे एक ही उपाय है, प्लेन से जाओ। तो प्लेन से फिर वहाँ गए, एयरपोर्ट गए। अब वहाँ मालूम पड़ा कि एक ही सीट है। अच्छा। और हम अकेले कैसे जाएंगे, एक तो मौन है और पैसा भी नहीं छूते, तो कैसे क्या होगा। तो एक साथ ले गए थे। तो अब देखो माँ की क्या अच्छा। हम बोले अगर एक अनाउंसमेंट आया कि एक कोई नहीं आएगा तो हम एक सीट और दे देंगे। तो 2 मिनट बाद अनाउंसमेंट हो गया कि वो आदमी नहीं आया जो बैठने वाला था, तो हमको सीट मिल गई। तो हम दोनों वहाँ बैठ गए और बैठ के पहुँचे टाइम पर वहाँ कनखल में, वहाँ माँ के पास दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से टैक्सी पकड़ी, टैक्सी से वहाँ पहुँच गए कनखल। तो माँ का दर्शन वहाँ हुआ। अच्छा, वहाँ गए। उसके बाद फिर वहाँ सूरत बंगला है, वहीं ठहरते थे, वहाँ ठहर गए। फिर माँ का जो समाधि दी गई माँ को, मिट्टी डाली गई, उसमें हम भाग लिया। अच्छा थे उसमें थे। लेकिन ये सब होने के बाद क्या हुआ कि चूँकि वो जो 77 का एक्सपीरियंस था, उसने एक ऐसी स्टेट बना दी कि जैसे भाव विहीन हो जाता है व्यक्ति। ऐसा कोई वो नहीं, तो हमको ऐसा फील नहीं हुआ। हमको ऐसा लगा माँ नहीं है, हमको ऐसा लगता ही नहीं कि माँ नहीं है, माँ हमेशा है। जो माँ को कभी ना मिले हो, जैसे नए नए लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? वो कहेंगे हमने तो कभी माँ को देखा नहीं, तो हम कैसे माँ के नज़दीक आए या माँ का स्पर्श आए या माँ का पूछते हैं लोग, आप क्या कहेंगे उनको? उनको क्या करना चाहिए?
पुकारना चाहिए, माँ को प्रार्थना करना चाहिए किसी भी रूप में, किसी भी रूप में, क्योंकि माँ सब रूपों में है। जितने भी रूप है सब माँ के ही रूप हैं। तो अपन प्रार्थना करेंगे तो माँ किसी भी रूप से गाइड कर देगी उनको, और खुद अच्छा समझेगी तो खुद भी आके गाइड कर सकती है, नहीं तो किसी और रूप से करा देगी। लेकिन माँ सुनती है, माँ अभी भी है और माँ प्रार्थना सुनती है, ये पक्की बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें। थैंक यू बाबा। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। अच्छा चलो एक पांच महावाक्य बाकी, माँ का जितना टीचिंग है, जितना उपदेश है, सबको छाट करके हमने 5 महावाक्य निकाला है। पहला है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है, द्वैत नहीं है, मतलब पूर्ण अद्वैत, अद्वितीय ब्रह्म, एक में वह अद्वितीय ब्रह्म, एक पहला महावाक्य। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति कई जगह आया है। दूसरा है जहाँ एक ब्रह्म बोध है वहाँ कुछ छूटता नहीं, ये यूनिक है, अपने आप में यूनिक है ये, मतलब ऑल इंक्लूसिव, नथिंग इज एक्सक्लूडेड। ये बहुत बड़ी बात है, टोटलनेस ऑफ टोटलिटी ऑफ ट्रुथ, वहाँ कुछ भी छूटता नहीं है, सब आ गया उसमें, जीव भी है, जगत भी है, सब है पूरा। तो ये दूसरा महावाक्य है, जहाँ एक ब्रह्म बोध है वहाँ कुछ भी छूटता नहीं। तीसरा है अपने को जानना माने भगवान को जानना, और भगवान को जानना माने अपने को जानना। ये जीव ब्रह्मात्मक हो गया, जीव ब्रह्म का अभेद हो गया तीसरा। और चौथा सब भगवान है, सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, ये सब भगवान है, ये चौथा महावाक्य है। और पांचवा भगवान है जो कहो वही, डेफिनेशन भगवान है जो कहो वही। और कल हमने कहा था कि अगर तुमको 5 महावाक्य याद ना रहे तो एक याद कर लो, एक माँ द्वितीय नास्ति, बहुत है, एक ही याद कर लो। एक महावाक्य बहुत है, पढ़ना प्लीज, माँ के भक्तों के लिए पढ़ना। श्री श्री राम बहुत अच्छा। माँ के विषय में कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है, अनंत कोई है। एंड